Hello viewers, my this video is about reply to the Ian Panda's video and my idea of हिंदू राष्ट्र। इस वीडियो में मैं इयान पांडा के कुछ पॉइंट्स को काउंटर करना चाहूँगा जो कि गलत हैं। उनके कुछ पॉइंट्स का मैं समर्थन भी करता हूँ। सो व्हाट वाज हिज वीडियो अबाउट? His video about was that Hindu Rashtra makes no sense. He was partially right, but मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बीजेपी एंड संघीज हिंदू राष्ट्र doesn't make sense, but my idea of हिंदू राष्ट्र makes sense. So let's continue my video. Before continuing the video, मैं ये बताना चाहूँगा कि I do not subscribe BJP RSS. They are just a party using religion like other parties do. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सावरकर जी के बारे में. He wanted that India should be fundamental nation of Hindus. Hindu culture and Hindu majority is the reason of national unity, secular governance and Hindu ethos. मतलब गवर्नमेंट सेक्युलर होगी बट प्रिंसिपल हिंदूज होंगे. एंड एट लास्ट इंक्लूसिवनेस बेस्ड ऑन लॉयल्टी टू नेशन. मतलब हम इंक्लूड करेंगे सबको, ऑल रिलीजन्स, बट दे शुड बी लॉयल टू द नेशन. सो आई एग्री टू हिज आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र. ही ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट थियोक्रेटिक नेशन. वो भी सपोर्ट नहीं करते थे थियोक्रेसी को. Then he said how Jinnah wanted a democratic republic Pakistan. I agree with. मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने ये बात ठीक बोली थी. And at 11 August 1947, Jinnah said, "You are free to go to the temple or any other worship place. You may belong to any religion, caste, creed. That has nothing to do with the business of the state." ये बात ठीक है, इस बात से एग्री करता हूँ. He also didn't want theocratic Islamic state. पर जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान ने एक इस्लामिक स्टेट बनने का सोचा, इसलिए वो एक फेल्ड स्टेट है. ऐसा उन्होंने इवान पांडा सर ने कहा था अपने वीडियो में. एंड उन्होंने फिर ये भी कहा कि यही रीज़न है कि इंडिया एक प्रॉस्पेरस एंड सक्सेसफुल नेशन है. इस बात पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इंडिया प्रॉस्पेरस और सक्सेसफुल तो नहीं है, क्योंकि आज भी 80 करोड़ लोग राशन गवर्नमेंट से लेके ही खाते हैं. और रही सक्सेसफुल होने की बात, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज़ हुए हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इकोनॉमी भी डाउन ही जा रही है. तो एज अ डेमोक्रेसी वी आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही फ्लॉ है. वन मोर पॉइंट, सनातन इज़ नॉट अ रिलीजन. सनातन डजेंट इक्वल टू रिलीजन. इट इज़ अ धर्म. धर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन. फिर उन्होंने कहा, क्या चांस नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सती प्रथा एंड अनटचेबिलिटी फॉलो नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदू राष्ट्र वैदिक टेक्स्ट अनुसार चलेगा, उसके अनुसार ही बनेगा. वैसे भी वेद में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. वहाँ वर्ण की बात की गई थी, 4 वर्ण जो कि बाय बर्थ नहीं थे. ब्राह्मण जो स्कॉलर हैं, आज भी हमारे पास स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं. क्षत्रियस, वॉरियर्स, सोल्जर्स, आज भी हमारे कंट्री में बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं. वैश्यास, बिजनेसमैन, वो भी हैं. शूद्रास, लेबरर्स, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट में आपको मिल ही जाएंगे. सो यू कैन नॉट एलिमिनेट दिस 4 वर्णास फ्रॉम द वर्ल्ड. ये चारों वर्ण बाय बर्थ नहीं थे. लेटर टाइम के साथ ये माना जाने लगा कि ये बर्थ से हैं, बाय बर्थ, और डिस्क्रिमिनेशन होने लगा. सती प्रथा के लिए ऋग्वेद में कहा गया है कि सती को रीमैरिज का राइट था. ऋग्वेद 10.18
7. अनटचेबिलिटी भी वेदास में नहीं थी, पोस्ट वैदिक एरा में प्रैक्टिस में आ गई, और मनुस्मृति में भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं. आई डो नॉट सपोर्ट मनुस्मृति बिकॉज ये मॉडर्न टाइम है, आज टाइम बदल चुका है, एंड वी नीड मॉडर्न लॉज. बट कॉपिंग फ्रॉम ब्रिटिश एंड अदर कंट्रीज़ ये गलत है. हमें अपनी कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से लॉज बनाने चाहिए जो कि इफ़ेक्टिव होंगे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाने में. ये सारी प्रैक्टिसेस वैदिक पीरियड के बाद में डेवलप हो गई थी. पॉलिटिकल चेंजेस, कई इन्वेजन हुए, कल्चरल चेंजेस, उसकी वजह से चाइल्ड मैरिज भी हुआ. अब सब मॉडर्न एरा है, तो वी डू नॉट नीड सच प्रैक्टिसेस. सो नाउ मैं बात करूँगा माई आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र पे. मेरी क्या सोच है, हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए. सबसे पहले एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम. जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड. अगर जस्टिस बाद में मिला तो क्या फ़ायदा. जस्टिस तो वही है, न्याय तो वही है जो समय पे मिले. एक्सट्रीम एंड क्विक पनिशमेंट अंडर ऑल क्रिमिनल एक्ट्स, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, रॉबरी हो, स्कैमिंग हो, या फिर कोई भी प्रकार का क्राइम हो, सब में पनिशमेंट जल्दी और कठोर मिलनी चाहिए. क्राइम अगेंस्ट वुमेन शुड बी, सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन को ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि ये देश जहाँ पे सीता माता के लिए लंका जला दी गई और द्रौपदी के चीरहरण के लिए कौरवों का सर्वनाश हो गया, हमें रेप केसेस को कॉमन बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए. दिस शुड बी पनिशेबल एंड रेयर एक्सेप्शंस. किसी भी देश प्रदेश जहाँ पे जस्टिस सिस्टम क्विक और एफिशिएंट होता है वही प्रॉस्पर कर सकता है. बाकी मॉडर्निटी की बात तो डीजेनरेसी के कारण प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आएगी और इंडिया कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता. इंडिया कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट गुड एंड एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम. हिस्ट्री. एज अ हिंदू नेशन हमें हिंदू हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ानी चाहिए. हिस्ट्री में आपने बोला क्योंकि अकबर ने 49 इयर्स रूल किया था, इसलिए उसका एक अलग से चैप्टर है. तो मैं कहना चाहूँगा चोला डायनेस्टी 1500 इयर्स रूल की, तो उसके ऊपर तो पूरा यूनिट लिखना चाहिए. ऐसे ही पल्लवास, गुप्ताज एंड विजयनगरा ने भी काफ़ी टाइम रूल किया, उनके लिए भी डेडिकेटेड चैप्टर्स होने चाहिए. देयर शुड बी एजुकेशन रिफॉर्म्स. सेकेंड, राम राज्य. इससे मेरा मतलब क्या है. फ्रॉम दिस आई मीन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स लिविंग इन दिस कंट्री एंड नो अपीजमेंट. कोई अपीजमेंट नहीं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइंस. किसी भी मजहब के बेसिस पे अपीजमेंट नहीं होगा. तुष्टीकरण, रिलीजन के बेस में तुष्टीकरण नहीं होगा. सबको बराबर अधिकार मिलेंगे. इक्वल राइट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स. बराबर हक रहेंगे मेल्स और फीमेल्स को फॉर ऑल रिलीजन, कास्ट, क्रीड. जैसे कि मुस्लिम वुमेन्स डोंट हैव राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड many such discriminations in Muslim personal law. Under this, सारे personal law will be overruled by UCC Uniform Civil Code. आपको अंबेडकर जी का भी व्यू जानना चाहिए UCC पे. He also wanted UCC. अंबेडकर भी सपोर्ट करते थे UCC को. उनका मानना था कि UCC समय के साथ इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आते हैं.
हर स्टेट को राइट है इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन आज तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैनी कोर्ट जजमेंट्स हैव बीन डन, मैनी जजेस हैव ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट, पर किसी सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया और आज ये जुमले के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। पर्सनल लॉ, ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी को वॉयलेट नहीं करने चाहिए। उन्होंने सबसे पहले हिंदू कोड बिल लाया, ये दिखाता है उनकी कमिटमेंट को जेंडर और सोशल रिफॉर्म्स के लिए। सो ही वांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ and equal rights for all religions and equal rights for women of all religions। पर आज उनकी कुछ बातों को बताया ही नहीं जाता और उनकी कुछ बातों को लेके जुमले फेंके जाते हैं। तो रिजर्वेशंस ठीक है, जिसको ज़रूरत है इकोनॉमिकली उसको मिलना चाहिए। एंड अम्बेडकर ने भी कहा था कि रिजर्वेशन 10 साल से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। आज 70 साल हो गए, ना ही पिछड़े ओबीसीज और दलित का अपलिफ्टमेंट हुआ, बल्कि और उनकी दुर्गति हो गई। कुछ परिवार और कुछ गिने चुने दलितों का विकास हुआ। इसलिए रिजर्वेशन ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन उससे बेनिफिट भी होना चाहिए दलितों का और SC/ST का। और ओवर टाइम जो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होता है उसका रिजर्वेशन बंद होना चाहिए, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको मिल सके उनका हक। चौथी बात, टेंपल टैक्स। टेंपल पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टैक्स नहीं देता गवर्नमेंट को ये ग्रीड बंद करनी चाहिए और हिंदू टेंपल्स को फ्री करना चाहिए, जिससे कि वो हिंदू सोसाइटी को मदद कर सकें। This money can be used to reduce the poverty among Hindus। Similarly, बाकी रिलीजन भी अपना पैसा अपने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वक्फ एक्ट एंड अदर माइनॉरिटी एक्ट्स, दिस ऑल एक्ट्स शुड बी बैंड। कोई नीड नहीं है इनका इन माय हिंदू राष्ट्र। सिक्स्थ, गुरुकुल नॉट पॉसिबल्स। आज के मॉडर्न एरा में गुरुकुल पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हिंदू पेरेंट्स ही मना कर देंगे, ये जो बहुत जोश में बोलते हैं गुरुकुल नहीं है, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। जब हो जाएंगे तो आप खुद ही अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे। बट गीता शुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6 एज मॉरल एजुकेशन। पर चॉइस होगी, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। जैसे संस्कृत में चॉइस होती है 6th क्लास से, तो जिसको गीता पढ़नी होगी, संस्कृत लेनी होगी, वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़नी होगी वो नहीं पढ़ेगा। बट यू शुड गिव दिस ऑप्शन टू द स्टूडेंट्स। एंड रिलीजियस एजुकेशन घर पे भी दी जा सकती है, इसलिए मदरसे भी बैन करने चाहिए। वहाँ पे जैसा आपने कहा अपनी वीडियो में, गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाएगा कि सन एक सूर्यदेव है, ना कि जाइंट बॉल ऑफ गैस। सिमिलरली मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, धरती चपटी है और सूरज धरती के आसपास घूमता है। वाह। सो मदरसे भी बैन करनी चाहिए और रिलीजियस एजुकेशन घर पे दो। 7th, गौशाला खोलनी चाहिए, ताकि स्ट्रीट में जो काऊ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और उनका अनादर ना हो। गौशाला टेंपल फंड से खुल सकती हैं पूरे देश में। 8th, टैक्स स्लैब्स। चेंज इन टैक्स स्लैब्स। आई वांट चेंज इन टैक्स स्लैब्स। 12 लाख पर एनम पे 0% टैक्स, 12 लाख के ऊपर पे 5% टैक्स, पर एनम की बात कर रहा हूँ। 24 लाख पर एनम पे 10% टैक्स और 24 लाख पर एनम से ऊपर पे 15% टैक्स। ये इकोनॉमिकली भी ठीक होगा और टैक्स बर्डन भी नहीं होगा। बाकी इस फील्ड में मेरा कम नॉलेज है, इसलिए इसमें चर्चा करके इसको और सुधारा जा सकता है।
अपीजमेंट, नो अपीजमेंट ऑफ एनी माइनॉरिटी, बट एजुकेशन सबके लिए फ्री होगा पोस्ट ग्रेजुएशन तक। एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट, सबका अधिकार है जन्मजात, तो एजुकेशन फ्री होना चाहिए। बैन इन काउ स्लॉथर, काउ स्लॉथर पे पूरी तरह बैन होगा। गाय हमारी माता है, इसलिए ये पॉइंट तो कंसिडर ही होगा। यू ऑल्सो सेड हिंदुइज्म इज़ बाय नेचर सेक्युलर, इट इज़ ट्रू, पर ये सारे पॉइंट्स कंसिडर किए जाने चाहिए, वही हिंदू राष्ट्र है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, नो अपीजमेंट, इक्वल राइट्स फॉर ऑल जेंडर्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मिडिल क्लास को रिलीफ मिलना चाहिए, एंड गौ हत्या पे बैन होना चाहिए। कि सारी चीज़ें आज भी रिफॉर्म करके लाई जा सकती हैं, इसमें कोई अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स को अंडर कंसिडरेशन लिया जाए। एंड दिस इज़ माई रिप्लाई टू इयान पांडाज वीडियो। आई एग्री विथ यू इन सम पॉइंट्स, बट कुछ पॉइंट्स में आप गलत थे। मेरी जितनी सोच समझ है उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो में अपने पॉइंट्स रखे। बाकी आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? कमेंट बिलो एंड शेयर आप मेरे से सहमत हैं कि नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र इज़ गुड और बैड।